मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका जसमीत क्लासेस में। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दबा दें बेल आइकन को। तो आज मैं लेके आया हूं बीकॉम फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर का एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस इंग्लिश। तो बिजनेस इंग्लिश के आगे इंग्लिश के आगे बिजनेस लगा दो, तो यानी ये वाली जो इंग्लिश है ये नॉर्मल आपकी कोई टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कोई लेसन आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने। इसमें सारे की सारी बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स, एब्रिविएशंस, कॉन्सेप्ट सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड होगा बिजनेस इंग्लिश के अंदर। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पार्ट आपने 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़े हुए हैं और साथ ही फर्स्ट ईयर के अंदर था एक आपका सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में भी, और कुछ बच्चों ने ऑनर्स में पढ़ा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन में भी। तो बिजनेस इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है वो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बिजनेस इंग्लिश में पूछी जाती है। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस बिजनेस लैंग्वेजेस एब्रिविएशंस, जिसका आंसर आपको 50 वर्ड्स के अंदर देना होगा। यानी कोई भी बिजनेस की एक टर्म आपसे पूछेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इस तरह की चीजें, और उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है विद इन 50 वर्ड्स। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट आंसर्स, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है जिसका आंसर आपको 100 वर्ड्स के अंदर देना है। और फिर नोटिस पूछे जाते हैं। नोटिस इसमें जो आपके कंपनी से रिलेटेड नोटिस होते हैं, जनरल मीटिंग्स होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, लेटर्स, सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस आपको कोई एक बिजनेस की एक टर्म देंगे और उसके ऊपर आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है, वन सेंटेंस। देन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है और साथ ही करेक्ट WH फैमिली की टर्म भरनी है। WH फैमिली आपको पता है, व्हाट, whom और why, इस तरह की चीजें आपको फिल इन द ब्लैंक में भरनी है। तो ये 6 टॉपिक हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। हाँ जी, तो सबसे पहला जो शॉर्ट नोट आपको लिखना है जो दिया गया है वो है फीडबैक के ऊपर। फीडबैक क्या होती है? फीडबैक के बारे में आपको नॉर्मली पता है, किसी भी उत्तर यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना वो फीडबैक है। तो यानी इट इज द रिस्पॉन्स बाय द सेंडर एंड डिकोडेड बाय द रिसीवर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। हम बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांस टर्म्स की जो आपने या तो पहले नहीं सुनी होगी या बिजनेस की लैंग्वेज में इनको यूज करते हैं। पहला है एम्पैथिक। क्या होता है एम्पैथिक? It's a type of listening in which a person relates one's own self with the speaker and understands the message. तो empathic का मतलब होता है कि आप किसी भी बात को, किसी भी स्पीकर की बात को किस तरीके से सुन रहे हैं और उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। क्योंकि हम किसी की बात को जब सुनते हैं तो सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है। कई बार होता है हम किसी की बात को सुन तो रहे होते हैं लेकिन उसका हम अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। तो वही हमारा एम्पैथिक होता है कि हमने उसकी बात से क्या समझा, क्या उसको उसी सेंस में समझा जिस सेंस में वो हमसे कहना चाह रहा है, या हमने किस सेंस में उसको समझा है या अपने सेंस में उसको समझा है। उसके बाद हम आते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज यानी ये क्या है? वोकलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किस तरह से कोई बात कही जा रही है। पैरा लैंग्वेज कहलाते हैं। इट इंक्लूड्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज आर्टिकुलेशन टू एम्फसाइज द सेंट्रल फोकस ऑफ द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्पीच दे रहा है, बातें कर रहा है लंबी लंबी, तो कई बार वो लगातार उसी टोन में वो नहीं बात कर सकता, तो इसलिए बीच में वो अपनी टोन चेंज करता है, या थोड़ा खराश हो जाती है गले, वो खास के दिखा देता है, या स्माइल करके दिखा देता है, या अपनी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंज करके दिखा देता है। यानी पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि फेस एक्सप्रेशन, स्माइल करना, अपनी जो है टोन को चेंज कर देना अचानक से। तो ये हमारी पैरा लैंग्वेजेस होती है जिसमें हम दूसरों का ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक। अब आते हैं आगे कुछ और शॉर्ट नोट्स पर। हाँ जी, तो 4th शॉर्ट नोट है हैप्टिक्स। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हैप्टिक्स? तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट डील्स विद द लैंग्वेज ऑफ टच इन्वॉल्व्स पैटिंग ऑन बैक, हगिंग एंड शेकिंग हैंड्स एटसेट्रा। यानी इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटीमेट कम्युनिकेशन होता है, यानी क्लोज कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि पीठ थपथपाना, किसी से गले लगना, किसी से हाथ मिलाना,
तो ये सब चीजें हैप्टिक्स के अंदर आती है, तो ये भी कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, एक चैनल आपका होता है कम्युनिकेशन का, कि किस तरह से जो बातें हैं यहाँ से वहां फैल जाती है। अगर कोई बात किसी को कुछ बोलता है और वो बात उसने किसी दूसरे को बोली, दूसरे ने तीसरे को, और इस तरह से वो इनफॉर्मल लेवल पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो बात फैल जाती है और ये नहीं पता लगता कि उसका सोर्स क्या है, वो बात किसने कही है और वो बात कहाँ जाकर खत्म हुई है, और ये बहुत स्पीडी फैल जाती है, इसलिए इसको ग्रेप वाइन कहते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह इसका जो नेटवर्क है यहाँ वहाँ बिखरा होता है। तो हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। इसलिए कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, इसलिए कोरोना वायरस से भी बचें, कोरोना वायरस को ग्रेप वाइन होने ना दें। अगर ये ग्रेप वाइन हो गया तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो अब आते हैं हम 6th शॉर्ट नोट पर, इसका नाम है कोरम। कोरम क्या होता है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु शुड बी देयर फॉर द मीटिंग सो दैट अ डिसीजन कैन बी मेड। इट इज मैंडेटरी फॉर फॉर्मल मीटिंग। तो कोरम का मतलब होता है कि आप अगर कोई डिसीजन लेने वाले हो, आपकी मीटिंग है और मीटिंग में सपोज आपके पास देयर आर 50 मेंबर्स, तो आप 50 मेंबर से वेट करते हो कम से कम 26 मेंबर या 30 मेंबर तो हो ही जाएं कि इतने मेंबर आ गए तो हम अपने डिस्कशन जो शुरू कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कोरम। यानी बिना कोरम के हम कोई भी डिस्कशन, कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। तो कोरम पूरा का मतलब ये होता है कि मेंबर्स जितने चाहिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मान लो 50 मेंबर हैं तो 50 में से आपको कितने मेंबर की जरूरत है, 30 की या 20 की, कितने मेंबर्स आ जाएं तो हम अपना सारा का सारा जो आगे का काम है वो कंप्लीट कर सके। तो ये मैंडेटरी होता है, किसी भी फॉर्मल मीटिंग के लिए बिना कोरम के कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते। ओके, अब आगे बात करते हैं जीडी। जीडी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जीडी जिसकी फुल फॉर्म है ग्रुप डिस्कशन। इट इज द एक्रोनिम फॉर ग्रुप डिस्कशन व्हिच हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये ले सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, 10-20 लोगों का ग्रुप होता है जिनमें उनको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक उनको दे देते हैं और कहते हैं कि इस टॉपिक पर आप आर्ग्यू करो या उस पर आप डिस्कशन करो, और जो भी बेटर रिजल्ट लेके आता है, जो भी बेटर ग्रुप डिस्कशन करता है उसके बारे में बताता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये है हमारा जीडी। जीडी गोइंग का मत बोल देना उसको, जो जीडी गोइंग पब्लिक स्कूल, ये है ग्रुप डिस्कशन। हमारे आता है अगला 8वां पॉइंट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑब्वियसली सी बात है, एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से पता लग जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, कि जो बॉटम से अपर लेवल पे यानी लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ कम्युनिकेट हो, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी अगर कोई भी सबऑर्डिनेट अपने मालिक से बात करना चाहता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ परसेप्शन दैट इज फिक्स्ड अबाउट समथिंग और अबाउट अ पर्सन बट विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी इज नोन एज अ स्टीरियोटाइप। कहते हैं ना कि ये बंदा बड़ा स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि अपने दिमाग में कुछ बिठा लेना और उसी को ही बरकरार रखना कि जो मैं सोच रहा हूं वही बिल्कुल सही है और बाकी जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसको हम नॉर्मल भाषा में कभी कभी कट्टरपंथी बोलते हैं। कुछ लोग जेंडर स्टीरियोटाइप भी होते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जो इक्वालिटी नहीं रखते औरतों और आदमियों के बीच में। खासकर वो औरतों को सोचते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, घर का काम ही करती है, उनको और कुछ नहीं आता। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो वो अपनी सोच को वही रखते हैं चाहे वो कोई कुछ भी कहता रहे। कभी कभी इसको हम ब्रेन वॉश भी कह देते हैं। किसी का ब्रेन वॉश हो जाना, वो अपनी जो सोच को कभी बदल नहीं सकता चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे। अगला जो शॉर्ट नोट है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन, आपने इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। दीज आर स्पेशल सॉफ्टवेयर विच हेल्प अ यूजर इन लोकेटिंग अ वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, अब आपका एग्जाम हो या असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल क्या है, एक हमारा सर्च इंजन है। और एग्जाम्पल है सर्च इंजन का, वो है याहू। एक इंडियन सर्च इंजन भी है जिसको कहते हैं खोज, KHOJ। तो ये थे हमारे कुछ 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं।
अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ जी, शॉर्ट नोट्स के बाद अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर्स के, जिसमें आपको आंसर अपना देना होता है कम से कम 100 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट आंसर से रिलेटेड, कहता है एक्सप्लेन प्रॉक्सिमीज इन टर्म्स ऑफ स्पेस जोन्स। तो 4 तरह के स्पेस जोन्स होते हैं। स्पेस जोन का मतलब यहां पर है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम जब किसी से बात करते हैं तो बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए। तो उस डिस्टेंस को लेकर 4 तरह के जो है स्पेस जोन्स बनाए हुए हैं। तो 4 तरह के स्पेस जोन कौन कौन से हैं? पहला है इंटीमेट स्पेस, फिर है पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस और लास्ट का है आपका पब्लिक स्पेस। तो उनके थोड़े थोड़े फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो आपका स्पेस जोन है वो है इंटीमेट स्पेस जोन, जिसके मेनली 2 फीचर क्या है। पहला तो कि इंटीमेट में जो दूरी होती है आपस में कम्युनिकेशन जब करते हैं, लगभग 1.5 फीट की दूरी बीच में होती है कम्युनिकेटर्स के बीच में, और मोर पर्सनल होता है, विजिबल होता है, ऑडिबल होता है। ज्यादा पर्सनल बातें होती है उसमें, विजिबल भी है, ऑडिबल भी इजिली होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल स्पेस की। पर्सनल स्पेस इंटीमेट से थोड़ा कम, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 4 फीट का होना चाहिए। 4 फीट तक की दूरी में बंदे बात कर सकते हैं। ये भी उन लोगों के लिए खासकर होता है जो क्लोज और नोन पर्सन होते हैं, आपस में दोस्त खड़े हैं पर्सनल स्पेस बना के। इसमें जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे कुछ पर्सनल टॉपिक्स हम किसी को ना बताएं, उस तरह के इशू को लेकर जो है बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्पेस की। यहाँ पे स्पेस थोड़ा और बढ़ जाता है। सोशल स्पेस का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4 फीट से 12 फीट की दूरी के बीच में। और इसमें जो है एक तरह से ग्रुप फेनोमेनन है, खासकर जो बिजनेस मीटिंग्स होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, वो सोशल स्पेस के अंदर ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्पेस जोन की, जिसका नाम है पब्लिक स्पेस। ऑब्वियसली पब्लिक स्पेस नाम है तो हम बात किससे कर रहे हैं? पब्लिक से बात कर रहे हैं, लार्ज गैदरिंग में बात करते हैं। इसकी जो दूरी है 12 फीट या ज्यादा होती है। इसमें लाउड स्पीकर की जरूरत होती है और इसमें स्पीचेस वगैरह ये सब चीजें ज्यादा दी जाती है। तो यहाँ पे अगर बात स्पेस की हो रही है तो ध्यान रखें कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो आपको भी लगभग 2 मीटर 1 से 2 मीटर का स्पेस बना के रखना है। ये एक सोशल स्पेस कहलाता है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये था हमारा इस सीरीज का बिजनेस इंग्लिश की वीडियो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।